आज वो नहीं दिख रहे लाइव वगैरह? दिखते हैं ना इसमें कितने लाइव आ रहे हैं, क्या आ रहा है? हाँ जी भाई। गुड आफ्टरनून सभी को, स्वागत है आप सभी का। क्या हाल चाल है आपके? गुड आफ्टरनून। क्लास आपकी शुरू हो रही है। टॉपिक चल रहा है अपना मेंसुरेशन। देखो, मैंने कहा है ये आखिरी क्लास है जो हम कंबाइंड क्लासेस ले रहे हैं पेपर 1 पेपर 2 के लिए। ये आपकी आखिरी क्लास है। इसके बाद आपकी कंबाइंड नहीं चलेगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कल से ना सेपरेट हो जाएगी। कल से आपकी क्लास सेपरेट हो जाएगी, पेपर 1 की अलग चलेगी, पेपर 2 की अलग चलेगी। आप ऐसे समझ सकते हो। ओके, तो आज हम इसको खत्म कर देंगे। जो भी कॉमन टॉपिक्स थे वो लगभग हम सारे के सारे कॉमन टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। जो आपके फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास, सेवंथ क्लास की एनसीईआरटी में जो कॉमन टॉपिक दिखते हैं वो हमने देख लिए हैं यहाँ पे। ओके, तो कल से सेपरेट हो जाएगा। कल से पेपर 1 पेपर 2 वही है, मेंसुरेशन है। पेपर 2 का मेंसुरेशन खत्म नहीं हुआ भाई साहब। आज हमारा पेपर 1 पेपर 2 का कॉमन मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा। पेपर 2 का नहीं हुआ। पेपर 2 में तो अभी आपको क्वाड्रिलेटरल और भी पढ़ने हैं, रोम्बस पढ़ना है, पैरेललोग्राम पढ़ना है, ट्रेपेजियम पढ़ना है, 3D पढ़ना है, जो कि पेपर 1 में नहीं आता। ओके, पेपर 2 में तो अभी ये चलेगा, पेपर 1 में खत्म हो जाएगा। ठीक है, फालतू की बातें करवा लो तुमसे। ये हमारा बच्चा बड़ा क्यूट है। बादल के, चलिए एक सवाल लिखिएगा। एक सवाल ये रहा, स्क्वायर हैज अ बाउंड्री ऑफ 16 सेंटीमीटर। स्क्वायर की बाउंड्री है 16 सेंटीमीटर फॉर ईच ऑफ द कॉर्नर ऑफ दिस स्क्वायर। इस स्क्वायर के सभी जो कॉर्नर हैं, ए स्मॉल स्क्वायर, हिंदी में लिखाएंगे भाई सवाल, ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज कट ऑफ। हमने उसके कॉर्नर काट दिया, कॉर्नर से एक स्क्वायर काट दिया 1 सेंटीमीटर वाला। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द रिमेनिंग फिगर? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द रिमेनिंग फिगर? मतलब हम ये भी लिख सकते थे कि हम आपसे ऐसा लिख देते कि भाई पेरीमीटर बताओ फिगर का। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द रिमेनिंग फिगर? शेष आकृति का, उसकी जो सीमाएं हैं या उसकी जो सतह है उसकी लंबाई ज्ञात करें। चलिए लिखिए सवाल। एक वर्ग की सीमा 16 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, इस वर्ग के चारों कोनों में से प्रत्येक 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे वर्ग काट दिए जाते हैं। शेष आकृति की सीमा की लंबाई क्या होगी? शेष आकृति की सीमा की लंबाई क्या होगी? लो, आकृति की सीमा की लंबाई क्या होगी? सीटेट का सवाल है, सीटेट में आया गया प्रश्न है, लंबाई क्या होगी। आपके सीटेट में यह प्रश्न पूछा गया। इस सवाल को आप देखो, कतई सिंपल सा सवाल है। 8 आंसर आ रहा है सब बच्चों का, बहुत बढ़िया। देख लेते हैं भाई 8 आ रहा है, क्या आएगा। आपका एक स्क्वायर है, ये रहा एक स्क्वायर। ठीक है भाई, इसकी बाउंड्री की लंबाई है 16। अगर बाउंड्री की लंबाई इसकी 16 है तो इसका मतलब मैं मानता हूं ये 4 है, ये भी 4 है, ये वाला भी 4 है और ये भी 4 है। सही बात है, बाउंड्री की लंबाई 16 है। बताइए, ठीक है। हमने इसके चारों कोनों से एक एक सेंटीमीटर भुजा वाले को काट दिया। जैसे ये काट दिया, देखो इधर से इसे कट कर दिया, इधर से कट कर दिया, इधर से कट कर दिया और इधर से कट कर दिया। ऐसे हमने 4 कोनों से एक स्क्वायर कट कर दिया, एक स्क्वायर में से। तो आप बोलोगे सर यहां पे स्क्वायर बचेगा ये। लो, ऐसा स्क्वायर बचा। अब ये जो स्क्वायर बच रहा है आप खुद बताओ। 1 सेंटीमीटर ये कट हुआ, 1 ये कट हुआ, 1 ये गया, 1 ये गया, 1 ये गया, 1 ये गया। सबने गलत उत्तर दे रखा है। बीच में कितना बचेगा? 2। ये बचा 2, ये वाला भी 2 होगा, ये वाला 2 होगा और ये 2 होगा। पक्का सही उत्तर है कि गलत उत्तर है? देखें, ये यहां से अंदर देखो, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। अगर मैं इसकी सतह जोड़ूंगा तो देखो 2, एक 3 और एक 4 और 2 6 और एक 7 और एक 8 और 2 10 और एक 11 और एक 12 और 2 14 और एक, आंसर आएगा 16। ये रहा सवाल का उत्तर। हर बच्चे का गलत आंसर। अब बताना जरा, तुम्हारा क्या करें, सिर फोड़ दें? आपसे बाउंड्री की लंबाई पूछी गई है कि बताओ भाई बाउंड्री की लंबाई क्या होगी। सब गलत उत्तर देते हो। ऐसे कैसे होगा भाई? 16 आंसर है सवाल का, 8 आंसर बता रहे हो। ऑप्शन में 8 भी था, ऑप्शन में आपका आंसर 4 भी था, 8 भी था, 12 भी था
और 16 भी था, ये लो ठोक के आ गए 8। हम लोगों को कैसे पता चलेगा कौन से पेपर की क्लास हो रही है? जिस पेपर में चल रही है उस पेपर की क्लास हो रही है। अगर आप कॉम्बो बैच में हैं, अगर आपने कॉम्बो बैच ले रखा है तो अभी आपकी कॉम्बो क्लास चल रही है, कंबाइन। आज आखिरी क्लास है। उतावले, तुम्हें कुछ पता है जीवन में जो तुम्हें ये पता चलेगा? बाउंड्री की लंबाई नापी, यहां से यहां तक, यहां से ये पूरी लंबाई, ये होती है बाउंड्री की लंबाई, पूरी लंबाई नापी। ये देखो 2 3 4 6 7 8 10 11 12 14 15 16। आंसर क्या हो गया? 16। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और समझ लीजिएगा आपके एग्जाम में जो चीजें पूछी जाती हैं। आपके एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए, इस तरह का लिखा होता है एग्जाम में, फेंसिंग। कभी कभी सवाल आ जाता है फेंसिंग का। फेंसिंग का मतलब क्या है? आप बोलोगे सर पेरीमीटर, इसका मतलब है परिमाप निकालना। अब कोई भी फिगर है, जैसे ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के चारों ओर अगर आप फेंसिंग कर रहे हो तो इसका मतलब इसके परिमाप पे करोगे। अगर कोई स्क्वायर है, उस स्क्वायर के चारों ओर फेंसिंग करोगे तो इसका मतलब इसके परिमाप के बराबर होगा। तो अगर मैं कॉस्ट की बात करूं कि भाई कितनी कॉस्ट निकलेगी फेंसिंग करने की, तो इसका मतलब आप बोलोगे सर कॉस्ट इज इक्वल टू रेट जो भी होगी, किस रेट से, इनटू पेरीमीटर। है कि नहीं भाई? और अगर आपको सिर्फ पेरीमीटर निकालना होगा तो आप बोलोगे सर कॉस्ट अपॉन रेट। आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपका पिछला ही सवाल था, मैं कहता हूं कि भाई पेरीमीटर, अगर ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर का पेरीमीटर मैं कह रहा हूं आपसे 20 मीटर है, और इस 20 मीटर को 20 नहीं 80 कर लेते हैं, 80 मीटर है, और आपकी जो रेट है वो फेंसिंग की कुछ आपको पर मीटर दी गई होगी। मैं आपसे कहता हूं 100 रुपए पर मीटर के हिसाब से फेंसिंग करी, तो बताओ कितना पैसा लग गया? आप बोलोगे सर कॉस्ट निकालेंगे रेट इंटू पेरीमीटर, मतलब 100 गुणा 80, 8,000 रुपए लग जाएंगे आपके। 100 रुपए के हिसाब से, 100 रुपए पर मीटर के हिसाब से फेंसिंग करने में आपके कितने रुपए लग गए? 8,000 रुपए। आ रही है बात समझ में? लेकिन अगर सवाल में लिखा हो कारपेटिंग, मतलब कारपेट बिछाना, या आप पे लिखा हो टाइल्स बिछाना, टाइलिंग, टाइल्स बिछाना, हम कहते हैं इसका मतलब हम ढक रहे हैं, ढकना हुआ ये, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब यहां पे एरिया का जिक्र है। जैसे अगर एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल पे आपने क्या कर दिया, ऐसे आपने इस पे कारपेट ये बिछा दिया, तो इसका मतलब इसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी? आप बोलोगे सर रेट इनटू एरिया। और एरिया कैसे निकलेगा? जो भी कॉस्ट निकली अपॉन में रेट। हाँ या ना? अगर कोई स्क्वायर होता या रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल में टाइल्स बिछाई जा रही हैं, ये बिछा दी टाइल्स, ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो इसका पूरा एरिया कवर होगा। फ्लोरिंग, जिसको अपन क्या बोलते हैं, यहां पे फ्लोरिंग भी लिखा रहता है, फ्लोरिंग मतलब फ्लोर को बिछाना, ढकना। तो दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? फेंसिंग का मतलब होता है आड़ करना। हमने चारों तरफ बाड़ लगा दी, आड़ कर दी, बाड़ लगा दी या आड़ कर दी, तो उसको अपन बोलते हैं पेरीमीटर के इर्द गिर्द। लेकिन अगर कारपेटिंग, फ्लोरिंग, टाइल्स बिछाना, तो इसका मतलब पूरा एरिया कवर होगा। अगर मैं आपसे बोलूं इसका एरिया है 80 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर, और आपकी जो रेट है वो है 20 रुपीस पर मीटर, तो आप कॉस्ट कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर 800 गुणा 20। क्या ये बात समझ आ रही है? छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी ही बातें लंबी हो जाती हैं। बड़े आगे, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा? स्क्वायर और रेक्टेंगल को देखा। हमने क्या देखा? एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, इस तरीके से देखा। आपका कंपैरिजन स्क्वायर और ट्राइंगल के साथ भी आ सकता है। आपने जब ऑनलाइन पेपर देखे 2021 और 2022 में, जब आपके ऑनलाइन पेपर होते हैं, लॉकडाउन के बाद जब ऑनलाइन एग्जाम होने लगे, तो वहां पर आपके सवाल बहुत अच्छे आए। वहां आपसे क्या पूछ लिया गया? वहां तो स्क्वायर और ट्राइंगल के संबंध में या दोनों के रिलेशन पे सवाल आ गया। स्क्वायर और किस पर सवाल आ गया? आपके सर्कल पर सवाल आ गया। तो फटाफट अपन अगर सर्कल के फॉर्मूले लिख लें, वैसे तो आता नहीं है, अब नहीं आएगा, ऑनलाइन के टाइम पे आ भी गया था, सेमी सर्कल, क्योंकि तब आपका वेंडर चेंज हो गया था, अर्धवृत्त, लेकिन पता तो आपको होना चाहिए। सर्कल मतलब वृत्त होता है, ये रहा सर्कल, ये है इसका सेंटर, सेंटर से इसके परिधि को टच करने वाली रेडियस कहलाती है। ये क्या होगी? इसे बोलेंगे रेडियस, मतलब त्रिज्या। और अगर इसकी दो, ये देखो, सेंटर से होकर गुजरने वाली रेखा जो इसके सर्कमफ्रेंस को टच करे, उसको अपन क्या बोलेंगे? डायमीटर। तो इसका मतलब रेडियस का जो दुगना हो गया, 2r इज इक्वल टू क्या हो गया? d, जिसको हम कहते हैं डायमीटर। और डायमीटर को हिंदी में कहते हैं व्यास। ठीक है भाई। तो एरिया क्या होता है? आप बोलोगे सर एरिया क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका पेरीमीटर नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है परिधि। अब कोई बच्चा ये तो ना बोले कि एरिया की हिंदी लिखा दो, तो आप बोलोगे सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। अब आते हैं सेमी सर्कल पे। ये रहा आपका सेमी सर्कल,
यहां से लेके रेडियस, वही वाली बात है, 2r इज इक्वल टू डायमीटर। एरिया क्या होता है? आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, और भाई इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है? परिधि। कोई बता सकता है? आप बोलोगे सर सर्कल आधा हो गया तो एरिया आधा हो गया, सरकमफ्रेंस क्या होगा बताओ? ठीक है, बोलो। पाई आर, पाई आर प्लस 2r, जिसको अपन बोलते हैं पाई आर प्लस डी। अब देख पा रहे हो तुम कितनी गजब हालत है? एक बच्चा कह रहा है टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया करो। बेटा तुम गांजा कम पिया करो, नशे के पदार्थ का सेवन कम करो। तुमको कसम है, अपने किसकी कसम चढ़ा दूंगा? भगवान कसम चढ़ा रहा हूं तुम पे। अगर नोट्स में गणित के टॉपिक वाइज क्वेश्चन ना मिले तो बेटा मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा। अबे तुम पहली बार थोड़ा पढ़ रहे हो, लाखों बच्चा पढ़ता है, हर साल 2 से 2.5 लाख बच्चा पढ़ता है टीचिंग एग्जाम में, एप्लीकेशन पर। तुम तो नई पौध हो, हमें कई साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, लाखों में तो रिजल्ट दे रहे हैं हर साल। क्या होगा इन उतावलों का? बेटा तुम ही हो, तुम ही को कहते हैं भक्त, तुम ही वोट देते होगे मोदी। चलो करो। क्या होगा? सरकमफ्रेंस का मतलब होता है, अभी अभी हमने बताया, परिमाप का मतलब है सतह को जोड़ना। अगर आप इसको सतह को देखोगे, ये हिस्सा यहां तक तो पाई आर है, सीधी बात है। जब ये पूरा पाई 2 पाई आर है, तो इसको देखा, ये यहां से लेके यहां तक तो पाई आर है, लेकिन आप यहां से लेके यहां तक भी तो जोड़ोगे, आर प्लस आर तो हो गया 2r, और 2r बराबर डायमीटर। क्लियर है? टॉपिक वाइज सवाल दिए जाते हैं मेरे दोस्त। आपने शीट नहीं देखी होगी, कृपया करके नोट सेक्शन में जाइए और देखेंगे तो सब आपको टॉपिक वाइज ही मिलेगा। लिखिए एक सवाल, ये रहा आपके सामने, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 30 टाइम्स दैट ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ साइड्स, जिसकी साइड्स दे रखी हैं 20 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 52 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर? अब ये रहा सवाल आपके सामने, इस सवाल को आप सॉल्व करिए। सवाल का मतलब है किसी वर्ग का क्षेत्रफल, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का 30 गुना है। वर्ग का परिमाप क्या है? ठीक है, 30 गुना है वर्ग का परिमाप क्या है। अब देखिए इस सवाल को आप जब सॉल्व करेंगे, जब आपने इस प्रश्न को पढ़ा तो पढ़ के एक बात समझ में आ गई कि सर हमें ट्राइंगल की साइड दी गई है। ठीक है, हमें ट्राइंगल की साइड दे रखी है 20 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर। अगर मुझे साइड से एरिया निकालना हो तो मेरे पास में फॉर्मूला है, और जिस फॉर्मूले को हम कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, अंडर रूट के अंदर s मल्टीप्लाई s-1 मल्टीप्लाई s-a s-b s-c, मतलब साइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो माइनस कर दीजिए। अगर आप देखोगे आपके पास, देखो हमने लिख दिया, एरिया का फॉर्मूला है हीरोन्स फॉर्मूला, ये कहता है अंडर रूट s माइनस पहली साइड, s माइनस दूसरी साइड, s माइनस तीसरी साइड। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सीधी बात है, आपको दे रखा है। दूसरा हम ये भी देख सकते हैं, जब हमें 3 साइड पता है तो हम देखें क्या ये ट्रिपलेट तो नहीं, क्या ये ट्रिपलेट्स तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये संख्या 4 से कट रही है, तो मैं देखूंगा अगर ये 4 से भाग दे दें इसका पूरे का, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 12। अब आप बोलोगे सर ये तो ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मल्टीपल भी ट्रिपलेट होता है, मैंने आपको बताया था ना, ट्रिपलेट का मल्टीपल भी ट्रिपलेट होता है। अगर ये तीनों संख्याएं ट्रिपलेट हैं तो अब आप समझ गए कि सर बड़ी वाला जो साइड होगी यही हमारा हाइपोटेनस होगी। अगर ये हाइपोटेनस है, अब एरिया, इसका मतलब ये तीनों साइड किसकी है? एक राइट एंगल ट्राइंगल की है। ये तीनों साइड राइट एंगल ट्राइंगल की हैं, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला हो गया हाफ बेस इनटू हाइट। अब इनमें से कोई एक बेस होगा, एक हाइट होगा। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो एरिया क्या हो गया? हाफ 20 इंटू 48। ये लो भाई, ये एरिया निकल गया। अब इस एरिया का 30 गुना है किसका एरिया? स्क्वायर का एरिया। मैंने मान लिया ए स्क्वायर। कैसे नहीं होगा यार सॉल्व, यार मेरे को बताओ भाई। 16 तिया 48 और 3 इंटू 10, 10 भी आ रहा है 2 बार, 3 भी आ रहा है 2 बार, और 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो ए की वैल्यू आ गई कितनी? 4 तिया 12, 12 और 10 120 सेंटीमीटर या मीटर। लो भाई, साइड निकल के आ गई 120। अगर साइड 120 है तो आप बोलोगे सर पेरीमीटर कितना हो गया? 480।
अब बताओ क्या था इस सवाल में जो आप नहीं कर पाते? उड़ा दिया, तहस नहस कर दिया, आगे बढ़े। ठीक है, अगला लिखो सवाल। ए वायर इज इन द शेप ऑफ अ सर्कल हैज एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है इसका एरिया। इट इज बेंट इन द फॉर्म, हमने इसको बेंट किया और किस फॉर्म में कर दिया? ऑफ अ स्क्वायर। देन तो बताओ भाई व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? ये रहा आपका सवाल, इसे करें सॉल्व। एक तार वृत्त की आकृति के रूप में है जिसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? इस तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? अब पहले इस सवाल को समझिए, जैसे पिछला सवाल था ऐसे ही इस सवाल को देखिए। आप बताइए, आपके पास में एक सर्कल है, जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल का एरिया दे रखा है 154। अब मान लो आप मैं यहां से इसे कट करूं और कट करने के बाद इसको ऐसे खोल दूं तो ये पूरा एक तार बन गया, ऐसा बन गया एक तार। यहां पर ये पॉइंट है और यहां पर पॉइंट है, सही बात है। मैंने चूड़ी थी, चूड़ी को ऐसे खोल दिया, या मान लो सर्कल को खोल दिया, अब इसको फिर से मोड़ा और मोड़ के बना दिया एक स्क्वायर। इसका मतलब जो एरिया, सीधी बात है, आप यहां पे देख रहे हो सर मुझे एरिया दे रखा है और ये क्या होगा? तार की लंबाई। भाई जितनी लंबाई इस तार की होगी वही तो इसका परिमाप होगा, है कि नहीं? बस यही सवाल है और कुछ भी नहीं है। आपको एरिया दे रखा है, देखो पाई की एक अप्रॉक्स वैल्यू होती है, वो होती है 22/7। इसका इस्तेमाल करते हैं हम सवालों को सॉल्व करने के लिए। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, 22/7। तो सबसे पहले अगर आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 है, तो भाई 22/7 गुणा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लो भाई, अगर मैंने इसे कट किया, सात से कट हो गया तो आर इज इक्वल टू आ गया 7 सेंटीमीटर। रेडियस निकल के आ गई 7 सेंटीमीटर। और भाई इसकी लंबाई का मतलब क्या होगा? इसका पूरा सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर, बस आर की वैल्यू जोड़ दो, 2 गुणा 22/7 इंटू आर। 7 से 60 कट गया तो सरकमफ्रेंस निकल के आ गया 44 सेंटीमीटर। अब ये अगर 44 सेंटीमीटर का है तो इसका मतलब स्क्वायर बना तो क्या बना? 11, 11, 11 और 11 सेंटीमीटर। सीधी बात है, क्यों? क्योंकि पेरीमीटर बराबर किसके होगा? 44 सेंटीमीटर के। ए बराबर किसके? 11 के। तो ए स्क्वायर एरिया निकल के आ गया 121। यही सवाल का उत्तर है मेरे पुत्र। किस किस का सही आया, किस किस का गलत आया बताओ? कर लोगे, कर पाओगे, हो जाएगा, हो रहा है। लिखिए एक सवाल। इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, मैंने मान लिया ए, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ सर्कल बी, देन रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए एंड बी इज। देखें आप में से कितना बालक इस सवाल को सॉल्व कर पाएगा। यदि एक वर्ग ए का क्षेत्रफल वृत्त बी के क्षेत्रफल के समान है तो ए और बी के परिमापों का अनुपात क्या है? तो ए और बी के परिमापों का अनुपात क्या है? तो ए और बी के परिमापों का अनुपात क्या है? भाई जल्दी सॉल्व करो, जल्दी करो, जल्दी, फटाफट, कुछ नहीं है सवाल में। क्या है इस प्रश्न में? आपसे कहा गया कि भाई एक स्क्वायर है, आपको ये फिगर विगर नहीं बनाने, आपको तो बस समझाने के लिए हम बता रहे हैं। और ये रहा एक सर्कल, ठीक है, दोनों का एरिया बराबर है। मैंने अगर इसकी साइड ए मान ली और इसकी रेडियस मान ली आर, तो मैं ये कह सकता हूं ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यही वाली बात है। बोलो हमसे कुछ गड़बड़ हो गई कि? तो अगर मैं आर की वैल्यू निकालूं तो यहां से आर की वैल्यू निकाल सकता हूं, या ए की वैल्यू निकालूं तो मैं कह सकता हूं ये पाई आर स्क्वायर अपॉन ए हो गया। मैंने ए की वैल्यू निकाल ली। अब अगर दोनों के परिमाप को, क्योंकि ये है ए और ये है बी, इसका मतलब इसका और इसके परिमाप का, परिमाप इसका क्या होता है? 2 पाई आर और इसका होता है 4a।
इसका रेशियो बताना है। अगर ए की जगह में ये लिख दूं यहां पे 4 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन ए, और ये हो गया 2 पाई आर। तो भाई पहले तो 2 से इसे काट दिया, ये 2 बार कट गया, हाँ या ना? आर से ये कट गया एक बार, बादल पे कुछ ऐसे नहीं होगा, अंडर रूट में आएगा ये। इस पे स्क्वायर लिखा है, इस पे स्क्वायर है, ये बनेगा ए इज इक्वल टू अंडर रूट पाई इंटू आर, ऐसा आएगा। स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा दोनों तरफ, तब जाके काम चलेगा। अब यहां से चाहे आर की वैल्यू रख दो, चाहे ए की वैल्यू रख दो, चाहे ए को ये रख दो, और चाहे आप बोलो कि सर यहां से मैं आर भी निकाल सकता हूं, ए अपॉन अंडर रूट पाई, तब जाके चाहे आप आर की वैल्यू रखो और चाहे ए की वैल्यू रखो। अब यहां पे ये होगा, हम वैसे वैल्यू नहीं रख सकते थे, आप चाहे ए की जगह रख दो 4 अंडर पाई इंटू आर इज इक्वल टू, और ये हो गया 2 पाई आर। आर से आर कट गया, इससे एक काटा 2 हो गया, तो 2 इधर बचा, अंडर रूट पाई से इसे काटा, ये है सवाल का उत्तर, 2 इज टू अंडर रूट पाई। ठीक है भाई, क्लियर है? अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल। अब मैं डायरेक्ट ए की वैल्यू हम पाई बढ़ जाएगा। क्लियर है भाई? आंसर क्या निकलेगा? 2 इज टू अंडर। अब बढ़े आगे, अगला सवाल देखिए। वाई इन द फॉर्म ऑफ, ये मैं करा चुका हूं क्या? ऑफ अ स्क्वायर encloses an area of 144 centimeter square. How much area is enclosed? The same wire is bent into the form of a rectangle of length 16 सेंटीमीटर। ये लीजिए सवाल, सीटेट का सवाल है। सीटेट में आया गया प्रश्न है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए। पहला 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा 124 सेंटीमीटर स्क्वायर, और चौथा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में, यदि इस तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? करो, कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? ऑप्शन है आपके 4। देखो सीधी सी बात है, मतलब एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल बन गया, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्या होगा देखो, आप बोलोगे सर जो पेरीमीटर इसका होगा तार का, वही इसके पेरीमीटर के बराबर होगा 2l प्लस बी के। ये बात तो पता चल रही है। तो इसका एरिया देख रखा है 144, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 40, तो ए इज इक्वल टू 12, और ए पेरीमीटर 1248। आप बोलोगे सर 48 बराबर 2l प्लस बी के, एल की वैल्यू 16 है, इसको काटा 24 माइनस 16 इज इक्वल टू बी आ गया, जो कि आ गया 8। ठीक है भाई, तो भाई ये है 8, लंबाई है 16, 16 अट्ठे 128। मैं करा चुका था शायद, ये सवाल हो चुका था, है ना? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, लिख लो एक सवाल और। ए 180 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर is formed into a rectangle if the width of this rectangle is 30 centimeter। नहीं हुआ था, this rectangle is
30 सेंटीमीटर, वॉट इज इट्स लेंथ। चलो ये सवाल तो बेहद आसान है, चार ऑप्शन, 45 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। बताओ क्या होगा इस सवाल का उत्तर। एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत के रूप में दिया गया है, ठीक है। एक 180 सेंटीमीटर लंबे तार को आयत का रूप दिया गया है, यदि उसकी चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो लंबाई क्या है। सवाल के नाम पे कलंक है, सीटेट का सवाल है, लंबाई क्या है बताओ। सीटेट का सवाल, लंबाई क्या है। आप बोलोगे सर क्या है ये। 180 मीटर लंबा तार, L प्लस बी इज इक्वल टू 180, L प्लस बी इज इक्वल टू 90, ये दिया है 30, तो ये हो गई 60। यही सवाल का उत्तर है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, सिंपल से भी सिंपल है, आसान का भी आसान है। देखो दो सवाल आए थे आपके सवाल में, द साइड्स ऑफ फोर ट्राइंगल्स, द साइड ऑफ फोर ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो। सवाल का मतलब है चार त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, ठीक है भाई। ये रही, आपसे पूछा गया, मैं नीचे लिख दूंगा। सवाल आपसे पूछा गया है, विच ऑफ देम फॉर्म अ राइट एंगल, राइट ट्राइंगल, विच ऑफ देम फॉर्म अ राइट ट्राइंगल। सवाल है इनमें से कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बनाएगा, इनमें से कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बनाता है। अब चार ऑप्शन आपको दिए गए, आप बोलोगे सर क्या है, इसका मतलब आपको ट्रिपलेट्स दी गई। पहला 20 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। दूसरा 15 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर। तीसरा 11 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 61 सेंटीमीटर। और चौथा 19 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 41 सेंटीमीटर। लो 19, 40 और 41, कौन सा आंसर सही है बताओ। आपको हम ट्रिपलेट लिखा चुके हैं, आपको हम ट्रिपलेट लिखा चुके हैं। केमिस्ट्री की क्लास ऑफ क्यों है, केमिस्ट्री क्लास शुरू ही नहीं, ऑफ कहां से होगी। फिजिक्स की क्लास खत्म होगी तब जाके केमिस्ट्री शुरू होगी। टीचर से बात कर लेते हैं, कुछ दिन फिजिक्स कुछ दिन केमिस्ट्री करा देते हैं। ये ऑप्शन है आपका, सी नंबर ऑप्शन। अब जिस बच्चे को समझ में नहीं आया वो ट्रिपलेट को देखे, आपको ट्रिपलेट देखना पड़ेगा, मैंने ट्रिपलेट लिखा रखी है। अब आते हैं भाई इनके सेकंड टाइप पर, है ना। लिखो भाई, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइम्स will the new perimeter, how many times will the new perimeters become, हो जाएगा if the side of the square is doubled। ये रहा आपका सवाल, पढ़े सवाल को। सवाल में लिखा हुआ है एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा, तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा। ये रहा आपका सवाल, इस सवाल को देखें और इस पे स्टार लगा लो। बताओ सर आप पीपीटी ही बना लेते तो टाइम वेस्ट नहीं होता लिखने में। बेटा मेरा तो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, हो सकता है तेरा हो रहा हो, मैं लिख के ही पढ़ाता हूं, है ना। तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है तो मत ले मैथ की क्लास, किसी और टीचर से पढ़ ले। और मैथ का टीचर कैसे बदलेगा जब हम ही सर्वे सर्वा हैं, है ना। इसके लिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा पता है, इंपीचमेंट प्रोसेस होती है पॉलिटी में, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, 400 सीटें लानी पड़ेंगी, जो कि होगा नहीं। अबे लिखने में तो अच्छी बात है, तुम लिख लोगे सवाल को, समझ पा रहे हो। देखो यहां पे सिंपल सा एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है कि भाई साइड 1 अपॉन साइड 2, चाहे पेरीमीटर दे रखा हो, परिमाप दे रखा हो, और चाहे आपको डायगोनल दे रखा हो। बताओ इसका टाइम खराब हो रहा है।
एरिया 1 अपॉन एरिया 2 क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाता है। और अगर इसका वॉल्यूम निकालें तो वो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाता है। क्या ये बात समझ आ रही है? अब ये तो क्वाड्रिलेटरल के लिए हो गया, ट्राइंगल के लिए हो गया, ठीक है। लेकिन अगर सर्कल दिया होता तो सर्कल में क्या होता, जैसे रेडियस, त्रिज्या, रेडियस 1 अपॉन रेडियस 2, इनका जो अनुपात होगा वो इसके डायमीटर के अनुपात के बराबर होगा। डायमीटर 1 अपॉन डायमीटर 2। डायमीटर का मतलब होता है व्यास, हिंदी में से व्यास कहेंगे। और वहीं डायगोनल की जगह यहाँ पे पेरीमीटर की जगह क्या आ जाता है, सरकमफेरेंस, 1 अपॉन सरकमफेरेंस 2। एक ही बात है, सीधी बात है। जो साइड पर परिवर्तन आएगा वही पेरीमीटर पे आएगा, वही डायगोनल पे आएगा। तीनों का रेशियो बराबर, चाहे रेडियस हो, चाहे डायमीटर हो, चाहे सरकमफ्रेंस हो, तीनों का रेशियो बराबर। अगर यहां पे बोला गया साइड डबल हो गई, स्क्वायर की साइड डबल होगी, तो पेरीमीटर क्या होगा, आप बोलोगे सर पेरीमीटर भी डबल हो जाएगा। सवाल का उत्तर है डबल, 2 टाइम्स। यही सवाल का आंसर है। अगर साइड डबल हो रही है तो पेरीमीटर भी डबल होगा। मत बोल भाई, नहीं चाहिए संजीव चक्रवर्ती जी, हमें नहीं चाहिए आपकी। अबे क्लास खत्म हो गई, पेपर 1 खत्म होने वाला है, पेपर 2 खत्म होने वाला है, 1.5 महीना हो गया क्लास चलते चलते। आज पहली क्लास लिया क्या? हम टाइप करा के ले आएंगे, बहुत आसानी से ला सकते हैं। लेकिन ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उनको उठा उठा के लाना पड़ता है, हर साल नए ऐड कराने पड़ते हैं। एक दिन में 12 से 13 क्वेश्चन से ज्यादा हो भी नहीं सकते, चाहे मैं इसको टाइप करा के ले आऊं या कैसे भी ले आऊं। ओके, तुम्हारा टाइम अगर खराब हो रहा है तो मत पढ़ो, वीडियो देख लेना, इसकी पीएनजी मिल जाएगी, सीधे पीएनजी बना लेना, नोट्स भी मत बनाओ। स्कूल में बेटा लिखा लिखा के पढ़ाएगा क्या, बता? गुस्सा नहीं आ रही मेरे को, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, स्कूल में भी लिखा के पढ़ाएगा क्या कि स्कूल में स्मार्ट बोर्ड मिलेगा? बेटा चौक मिलेगी, चौक से हाथ खराब हो जाएगा, नाक के अंदर चौक घुसती है। एक टीचर की लाइफ पता भी नहीं है, क्योंकि अभी तो माँ बाप के पैसों पे अपन क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। उन्हीं ने कपड़े दिला रखे हैं, उन्हीं ने फीस भर रखी है, उन्हीं के पैसों पे हम चल रहे हैं। एक टीचर की लाइफ सबसे कठिन लाइफ होती है, सच बता रहा हूँ। 8-8 घंटे खड़ा होना पड़ता है। कोई आपसे पूछे ना टीचिंग क्यों, टीचिंग बहुत ईजी प्रोफेशन है, इतना आसान प्रोफेशन नहीं है। 6 घंटे बंदे को खड़ा होना पड़ता है। उनके कोई भी टीचर हो, आपके अगर परिवार में कोई भी टीचर हो, उस टीचर के पैरों की नसें, जिसको बोलते हैं वेरिकोस वीन्स बोलते हैं, पैरों की नसों में दिक्कत आ जाती है, खासकर आदमियों को आती है। उनके घुटनों में दिक्कत आती है, उनकी एड़ियां दर्द होती हैं, इसलिए वो जूते पहन के चलते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? ये जो गर्दन है, इस गर्दन पर पट्टे लगे रहते हैं, क्योंकि हाथ सिर झुका रहता है और हाथ से आदमी लिखता रहता है। चौक मिलती है, वो चौक एक तरह से क्या है, झरती है चौक। हाथ पूरा सफेद हो जाता है, पूरा हाथ सफेद हो जाता है। मार्कर से पढ़ाएगा तो काली, पूरा हाथ काला पड़ जाता है, स्याही लग जाती है, स्याही कहीं ना कहीं छिन के नाक में घुसती है, चौक नाक में घुसती है। आपको क्या पता होगा भाई? अब तो भाई हम स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाने लग गए, 4 पैसे कमा लिए, जमाना ऐसा आ गया, टेक्नोलॉजी की मदद से स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाते हैं। ये भी 5-6 लाख का आता है पूरा सेटअप। समझ पा रहे हो? वहां जब आप पढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं आप ऐसे ही पढ़ोगे। समझ पा रहे हो? आप नहीं समझोगे इस चीज को। अगर मैं इसको लिख के पढ़ा रहा हूं तो आप ये समझो मेरी दुगनी एनर्जी वेस्ट हो रही है। अगर मैं टाइप करा के ले आऊंगा ना तो उसके लिए मेरे लिए सहूलियत होगी, आपके लिए नहीं होगी। वो मैं अपनी सहूलियत के लिए करूंगा, मेरे लिए सहूलियत हो जाएगी। अगर मेरा कोई और विषय होता ना तो हो सकता है कि शायद मैं टाइप करा लेता, क्योंकि मुझे थ्योरी पढ़ानी होती। लेकिन मुझे आपको सवाल पढ़ाना है, तो मैं ये मानता हूं कि कृपया करके आप इस सवाल को एक बार लिखें। जब तक आप सवाल को लिखोगे नहीं, जब तक आप सवाल को लिखोगे नहीं, मैं आपसे गारंटी दे रहा हूं ये सवाल आपको याद भी नहीं होगा। अगर पढ़ने से गणित याद हो रहा होता ना तो आप अभी तक गणित सीख चुके होते, आपको जरूरत ही नहीं होती क्लास की। आपको उसको लिखना है, आप जब उसे एक बार लिखोगे तो आपके दिमाग में वो घुसेगा, आपको ये पर्टिकुलर टाइप समझ में आएगा। अब इसके ऊपर मैं 3 तरह के सवाल क्यों ना दे दूं ऐसे, तो भी आप इस सवाल को सॉल्व कर लोगे। इसीलिए मैं लिखा के पढ़ा रहा हूं। ये तो लौट के मेरी एनर्जी डबल वेस्ट हो रही है। समझ पा रहे हो? गणित को तो टाइप करा के बहुत ईजी है पढ़ाना, फटाफट टाइप सवाल देखो, पढ़ो और कर दो। आप लोग नहीं सीखोगे। मुझे बहुत ही जीरो लेवल से बच्चे को उठाना है। मुझे ऐसे बच्चे को उठाना है जिसके 15 में से 2 नंबर आते हैं, 20 में से 2 नंबर आते हैं। उस बच्चे को मेरे को 80 से 90% स्कोर लेके आना है गणित में, और वो तभी आएगा जब वो लिख लिख के पढ़ेगा। आप लोगों ने पढ़ने का तरीका बदल दिया है। कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है, अगर ढंग से पढ़ोगे तो ही जीवन में कुछ कर पाओगे। अपनी स्थिति को पहचानो कि आप किस जगह पर खड़े हो। हाँ, आपको अगर गणित आता है तो बेटा फिर तो ये क्लास भी नहीं है आपके लिए। आप अपना समय मत खराब करिए, आप दूसरा टॉपिक पढ़ लीजिए। चले, टाइम वेस्ट नहीं है बेटे, टाइम वेस्ट कुछ नहीं। आपको क्या लगता है टाइम वेस्ट क्या है? 1 घंटे का कितनी पेमेंट, मतलब मैं अगर फालतू बातें मत करना, मैं बता रहा हूं, फेंक के मार दूंगा। हाँ चलो, आमतौर पर मेरे को गुस्सा आता ही नहीं है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, डबल हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है आप मुझे बताओ। एक ये है, इसकी साइड मान लो 10 थी, इसको डबल कर दिया, लो बड़ा कर दिया, अब ये 20 हो गया। पेरीमीटर इसका कितना होता है, 40, इसका कितना होगा, 80। डबल हो रहा है कि नहीं? हमको वैसे भी पता चल रहा है। और लिखो सवाल। लिखिए, द पेरीमीटर of two squares
अब देखो बच्चा कहता है ना सर आप कंबाइंड क्लासेस क्यों ले रहे हो, ये सवाल 2020 में सीटेट के पेपर वन में आया है। 2019-20 का सवाल है ये सीटेट के पेपर वन का सवाल है, समझना सेम कंसेप्ट, और सेम ही कंसेप्ट का ये सवाल ये सीटेट के पेपर टू में आया, इसीलिए हम आपको कंबाइन ये क्लासेस दे रहे हैं। आप अभी समझोगे नहीं इस बात को, अपने टीचर पर भरोसा रखा करो भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। द एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर इज हाउ मेनी टाइम्स दैट द स्मॉलर। अब ये सीटेट के पेपर टू में सवाल आया, क्या सेम वही कंसेप्ट का सवाल नहीं है, क्या उसी कंसेप्ट का सवाल नहीं है। का परिमाप दो वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे के वर्ग क्षेत्रफल का कितना गुना है, बताओ भाई, छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है। बताइए क्या होगा, दो वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर 24। अब ये पेपर टू का सवाल, सेम वही कंसेप्ट जो हम बता रहे हैं। अगर भाई पेरीमीटर का रेशियो x अपॉन वाई है, तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। इसका मतलब अगर एक का पेरीमीटर 12 और एक का 24 है, तो ये कितना हो रहा है, दुगना, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, 4 टाइम्स, 4 गुना। लो खत्म, कुछ करने की जरूरत थी इस सवाल में, आपको पेन चलाना है इस सवाल में, कुछ भी नहीं है, घटिया सा सवाल है। आप बताओ 4a इज इक्वल टू 12, ये एक का दे रखा है, दूसरे का 4a 24 है, 6 चौक 24, लो इसका एरिया कितना आ गया 9, इसका एरिया कितना आ गया 36, 9 चौक 36, 4 टाइम्स। आप जब इसको प्रॉपर सॉल्व करोगे तब भी आपको पता है 4 टाइम्स होगा, ठीक है। हो पा रहा है, कर पा रहे हो, एक और लिख लो ऐसे सवाल, चलो। इफ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 225 256, ये एरिया का रेशियो दे रखा है, आपसे पूछा गया देन द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर इज, देन द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर इज, देन द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर इज, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 225 और 256 है, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। बताओ भाई, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, आप मुझे बताओ, अभी हमने बताया पेरीमीटर 1 और पेरीमीटर 2, अगर ये एक्स वाई है तो जो एरिया होगा, एरिया 1 और एरिया 2, वो होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप मुझे बताओ अगर मान लो एरिया का रेशियो एक्स और वाई है, तो इसका क्या होगा, आप बोलोगे सर अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई। आ रही है बात समझ में। आप तो ये पता कर सकते हो ना ये स्क्वायर किसका है, भाई 225 किसका स्क्वायर है 15 का, 256 किसका स्क्वायर है 16 का, ये रहा अनुपात पेरीमीटर का, खत्म, 15 अनुपात 16। ये पेरीमीटर परिमाप का भी अनुपात होगा, अगर आपसे साइड पूछा जाता साइड का अनुपात क्या होगा तो भी यही होता, आपसे पूछा डायगोनल का अनुपात क्या होता तो भी यही होता। डन। अब आते हैं सेकंड टाइप के सवाल पर, लिखिएगा फ्लोर ऑफ अ स्क्वायर रूम, फ्लोर ऑफ अ स्क्वायर रूम साइड ऑफ 10 मीटर इज टू बी कंप्लीटली, मैंने लगभग सारे प्रीवियस ईयर तुम्हें मेंसुरेशन के करा दिए, करेक्ट, कवर्ड विथ स्क्वायर टाइल्स, इसके ऊपर स्टार लगा लेना, ये एग्जाम में प्रश्न आता है। ईच हैविंग 50 सेंटीमीटर, द स्मॉलर नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड इज, द स्मॉलर नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड इज। ये सवाल आपका सीटेट का प्रश्न है, और इस टाइप का सवाल लगभग, ठीक है, कई बार आ चुका है, ऐसा सवाल आपके पेपर में कई बार आ चुका है, अगर आप अपने प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो। इतना सिंपल इतना आसान सा सवाल है, 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को
वर्गाकार टाइलों से पूर्णतया ढकना है यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई, भुजा की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो आवश्यक टाइल की न्यूनतम संख्या क्या है? तो आवश्यक टाइल की न्यूनतम संख्या क्या है? आवश्यक टाइल की न्यूनतम संख्या क्या है? बताओ, आवश्यक टाइल की न्यूनतम संख्या क्या है? बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आसान सा सवाल है। देखो इसको, 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतः ढकना है। आप अगर बोलोगे मैंने ये कराया भी है, कल की क्लास में कराया है, नंबर ऑफ टाइल्स अगर निकालना है, इसका मतलब एरिया ऑफ फ्लोर, टोटल एरिया, जिस एरिया को हमें कवर करना है, अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का एरिया कितना है, यही है। कर नहीं पाओगे तो आप बोलोगे सर कुल क्षेत्रफल कितना हो गया, ये मीटर में है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मैंने यहां पे क्या नहीं लिखा, ठीक है, 10 मीटर है, 10 मीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर। तो दोनों को एक ही यूनिट में बदलो, तो देखो एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड अपॉन, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है, और ये भी स्क्वायर शेप की है, 50 इंटू 50। आंसर आ गया। कितनी टाइल चाहिए? 400 टाइल चाहिए। बताओ यार, ये सवाल कुछ है? इस सवाल में ऐसा कुछ था कि आप नहीं कर पाते? कर लोगे। अब ऐसा ही सवाल मान लो स्क्वायर का आ जाए, उसका आ जाए, इंटरनल लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स आर 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो हाउ मेनी boxes needed to pack 6240 सेंटीमीटर क्यूब? अब देखो सवाल क्या है, सवाल ये है, एक आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इतना सवाल यहां तक लिखा। आपसे बोला गया 6240 सेंटीमीटर क्यूब को पैक करने के लिए कितने ऐसे बक्सों की आवश्यकता होगी? करो। आप बोलोगे सर अभी अभी आपने बताया, बिल्कुल वैसे ही सवाल सॉल्व होगा। नंबर ऑफ बॉक्स मुझे निकालना है, क्योंकि यहां पे वॉल्यूम आपको दे रखा है। तो याद रखना, या तो आपको क्यूब दिया जाएगा जिसको घन कहते हैं, या आपको क्यूबॉइड में दिया जाएगा जिसको घनाभ कहते हैं। इसका वॉल्यूम होता है ए क्यूब, इसका वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये हो गया वॉल्यूम, जिसको हिंदी में आयतन कहते हैं। घन ऐसा बनता है, इसकी प्रत्येक साइड बराबर होती है, और घनाभ ऐसा बनता है। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, ये स्क्वायर शेप का बॉक्स होता है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। टोटल वॉल्यूम, कुल आयतन क्या होगा, और वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, एक बॉक्स का वॉल्यूम से भाग दे दो। बहुत ही सिंपल है। अब आप बोलोगे 6240, ये पहले से ही वॉल्यूम दे रखा है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, आंसर निकल के आ गया 13। ऐसे कितने बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी? 13 पड़ेगी। ठीक है भाई, एक और ऐसा ही सवाल लिखो। इज साइज ऑफ अ शोप केक 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 मीटर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ सोप केक, सोप केक मतलब साबुन की टिकिया है ये, विच कैन बी पैक्ड, जिसको हम पैक कर सकते हैं, कैन बी पैक्ड। मैं मेंसुरेशन में इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये वॉल्यूम वाले सवाल है, जबकि ये मेजरमेंट के सवाल होते हैं। पैक्ड इनटू 2 बॉक्सेस, 2 बॉक्सेस में पैक करना है, प्रत्येक का मेजरमेंट ईच हैविंग आर 56 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर इंटू 0.25 मीटर है। लिखो भाई सवाल को।
साबुन की एक टिकिया का आकार, साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2.5 मीटर है, तो तो दो डिब्बों को दो डिब्बों को जिनका मापन 56 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर, 0.25 मीटर है, को कितनी अधिकतम साबुन की टिकियों से पैक किया जा सकता है? टिकिया, कितनी अधिकतम साबुन की टिकियां पैक की जा सकती हैं? या कौन नहीं होगा, मैं होगा। मैं, कितनी अधिकतम साबुन की टिकियां पैक की जा सकती हैं? एक टाइप का और सवाल तुम्हारा रह रहा है, मेरा मन है कि मैं उसको भी करा दूं। केवल एक टाइप का सवाल और रह गया, मैं इसलिए आज हटा रहा हूं क्योंकि मुझे इसी क्लास में ये सब खत्म करना है। आज मैंने 15 स्लाइड करा दी है, ये 15 नंबर की स्लाइड चल रही है, वैसे आपके 10-12 स्लाइड्स होती हैं, ये 15वीं स्लाइड शुरू हो गई है। इसलिए क्योंकि जिससे आज खत्म हो जाए तुम्हारा, तो कल एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, है ना। पेपर 1 की होगी कि पेपर 2 की होगी, ये पता चल जाएगा, अलग से मेंशन होगा कि पेपर 1 की क्लास है कि पेपर 2 की क्लास है, अलग से मेंशन होगा, ठीक है। अब इस सवाल को तुम देखो, मैंने अभी बताया 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो आप बोलोगे सर 2.5 मीटर मतलब, भाई 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसका मतलब 25 सेंटीमीटर हुआ ये। 0.4 मीटर का मतलब क्या हो गया, 40 सेंटीमीटर। 0.25 मीटर का मतलब हुआ 25 सेंटीमीटर। सीधी बात है, मुझे नंबर ऑफ बॉक्स बताने हैं। अब इन बॉक्स में साबुन की टिकियां पैक करनी है। ऐसे कितने बॉक्स हैं, दो बॉक्स हैं, 56 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदल लिया और ये हो गया 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। 25 से 25 कट गया, 7 से इसे काटा 8 बार, 5 से इसे काटा 8 बार। क्या आंसर आ गया बताओ, है कि नहीं। मैं आकाश को बुला के क्लास को ना 15 मिनट एक्सटेंड करा देता हूं। सवाल में ना ये सेंटीमीटर दिया है, फिर तो क्या है, सवाल ही गलत हो जाएगा। ये सेंटीमीटर दिया है बेटे, इसको ठीक कर लेना, ये सेंटीमीटर है, इसे चेंज नहीं करना। मैं यहां भी ठीक कर देता हूं, हिंदी में भी इसको, ये सेंटीमीटर ही दिया है सवाल में, सेंटीमीटर। हाँ, सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको अगर चेंज करने बैठोगे, जैसे 2.5 सेंटीमीटर को चेंज करते, 2.5 को एक, हाँ 250 हो जाता है, 250 हो जाता, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होगा, 2.5 ही होगा, 2.5 सेंटीमीटर। तब 0.5 से काटोगे तो 10 आ जाएगा, फिर ठीक है ना। इसे ठीक कर लो, सेंटीमीटर। तो ये आंसर आ गया 8 2 64 दूनी 128, 1280। ये आपका सवाल है, प्रीवियस ईयर का आया हुआ सवाल है, पेपर 1 में सवाल आया था, पेपर 1, पेपर 1 का सवाल है, पेपर 1 में ये सवाल आया, देख रहे हो, ठीक है। मैं आकाश को बुला के क्लास को थोड़ा सा 15 मिनट के लिए एक्सटेंड कराता हूं तुम्हारा, जिससे तुम्हारा ये, इसके बाद जो भी क्लास है वो कंबाइन चलेगी, लेकिन ये है कि तुम्हारा खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। इसमें एक टाइप का और बच रहा है, कौन सा, फेंसिंग वाला और कारपेटिंग वाला, जिससे फिर पेपर, मुझे कंबाइन नहीं लेनी, कल से सेपरेट लेनी है। कोई नहीं, लिखो इसको ना, थोड़ा एक्सटेंड करना है तो कमेंट को बढ़ा दे। कमेंट, कमेंट भी ना कि दो भी तो चलता रहता है। अच्छा, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि भाई पेपर 1 में एक सवाल आया, ये जो इससे पहले करा। अब देखो एक सवाल मैं लिखाता हूं, इस सवाल को तुम देखना। ये देखो, पेपर 2 के अंदर ये सवाल आया, सीटेट पेपर 2 में। जैसा मैं सवाल करा रहा हूं वैसा ही एक सवाल है। आज इसको खत्म कर देंगे, बस एक दो तीन सवाल और बच रहे हैं, तो जिससे वो खत्म हो जाए। अ गो डाउन, अब देखना सेम क्वेश्चन पेपर 2 में आ गया। अ गो डाउन इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। एक घनाभ का शेप है, जिसकी आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर 56 मीटर, 42 मीटर एंड 10 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो हाउ मेनी मैक्सिमम cuboidal boxes
ईच मेजरिंग, ये लो भाई, ईच मेजरिंग 2.8 मीटर, 2.5 मीटर और 70 सेंटीमीटर, सही लिखा है हमने यूनिट, कैन बी स्टोर्ड इनटू द गोडाउन। ये रहा आपका सवाल। ये सवाल पेपर 2 में आ गया, इसको देख पा रहे हो, ये सवाल आपका पेपर 2 में आ गया। इसके ऑप्शन थे 2400, 3600, 4800 और 5400। अब मुझे बताना, ऐसा ही सवाल मैंने पेपर 1 में देखा, इससे पहले ये देखा पेपर 1 में, ये पेपर 1 में देखा, और ऐसा ही सेम सवाल मुझे पेपर 2 में दिख गया। एक घनाभाकार गोदाम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 56 मीटर, 42 मीटर और 10 मीटर है। ये लो, इसके अंदर अधिकतम, इसके अंदर अधिकतम कितने घनाभाकार डिब्बे, इसके अंदर कितने घनाभाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं यदि प्रत्येक डिब्बे की विमाएं, यदि प्रत्येक डिब्बे की विमाएं कितनी दे रखी है आपको, डायमेंशन क्या दे रखा है, ये दे रखा है 2.8 मीटर इंटू 2.5 मीटर इंटू 70 सेंटीमीटर। आइए अब इस सवाल को अपन देखते हैं। जैसे हमने देखा कि हमको ये दे रखा है गोडाउन, तो टोटल गोडाउन क्या है 56 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर अपन चाहें तो सभी को किस में बदल दें, सेंटीमीटर में बदल दें, या अगर अपन चाहें तो सबको मीटर में ही रहने दें। 56 इंटू 42 इंटू 10 अपॉन, ये भी मीटर में दिया है 2.8, ये भी मीटर में दिया है 25, ये भी मीटर 2.5 और ये भी सेंटीमीटर से अगर मीटर बनाओगे तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। तो 100 से इसका भाग दे दोगे तो ये 0.7 हो जाएगा। सब मीटर बना लिया। अगर ये तीनों पॉइंट में हटा दूं तो यहां पे 3 जीरो बढ़ा दूं तो कोई फर्क नहीं है। 7 से काट दो भाई, 25 से काटा इसको, ये आ गया 40, 28 से इसे काटा, ये 2 बार कट गया, 7 से इसे काटा, ये 6 बार कट गया, 6 दूनी 12, 12 चौक 48, आंसर आ गया 4800। ये रहा आपके सवाल का उत्तर। अगर ऐसा सवाल एग्जाम में आ जाए तो कृपया करके इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अब जो मैं सेकंड टाइप के सवाल की बार बार आपसे जिक्र कर रहा हूं, उस सवाल को देख लो। लिखिएगा, द एरिया ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 15400 मीटर स्क्वायर। ये सर्कुलर फील्ड का एरिया है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट ₹12.50 पर मीटर। ये रहा सवाल। अभी अभी मैंने आपको बताया भी है, इसी क्लास में समझाया है। इसका उत्तर बताइए। एक वृत्ताकार फील्ड, मैदान, खेत, कुछ भी हो सकता है, खेत का क्षेत्रफल कितना है भाई, 15,400 मीटर स्क्वायर है। तो इसके चारों ओर बाड़ लगवाने की लागत, यह है लागत इसकी, 12.5 रुपए प्रति मीटर, मीटर की दर से क्या होगी। ये रहा आपका सवाल। 4 ऑप्शन थे, 6600, 8800, 5500 और 4400। ये सवाल आपके सीटेट का प्रश्न है और अभी पिछले कई दिनों से ये प्रश्न पूछा जा रहा है। आप अगर अपने लास्ट पेपर्स को देखोगे, 2-3 साल के पेपर्स को देखोगे तो ये देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, बताओ। मैंने अभी बताया कि भाई कॉस्ट निकालना है मुझे, लागत निकालनी है, बराबर रेट इंटू पेरीमीटर, मतलब दर गुणा परिमाप। यही होगा। करो। आप बोलोगे सर क्या है सर, कॉस्ट निकालनी है फेंसिंग की 12.5 रुपए के हिसाब से। एरिया दे रखा है, एरिया मतलब πr² इज इक्वल टू 15400। यहां पे आर की वैल्यू
अगर आप चाहो तो देखो, एक तरीका ये है, मैंने अभी देखा था कि पाई आर स्क्वायर अगर 154 था तो यहाँ पे 2 पाई आर कितना आया था, 44 आ गया था। 2 जीरो बढ़े हैं तो 1 जीरो कर दो, इसका मतलब कितना आ जाएगा इसका 2 पाई आर, 440 आ जाएगा, यही आएगा, है ना। तो बस भाई 440 इंटू 12.5, पॉइंट हटाओ, 10 से इसे काट दो, बस एक तरीका यही है। 12 चौक 48 की 8 हासिल आई 4, 48 और 4 52, लो भाई 550, 55 ये आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट है, हो गया भाई सी ऑप्शन, ठीक है। लो लिखिए एक सवाल, अभी 2023 में आया है, अभी पिछला पेपर में, लास्ट पेपर का सवाल है। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर, तो हाउ मेनी टाइम्स, आप बोलोगे सर क्या है, अभी अभी उड़ाया ये सवाल, हाउ मेनी टाइम्स विल द न्यू एरिया बिकम, नया एरिया कितने गुना हो जाएगा इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल। लो भाई कर चुके हैं हम ऐसा सवाल, मैं करा भी चुका हूं, अभी 2023 का ही सवाल है, रिसेंटली आया है, रिसेंटली रिसेंटली अभी अभी। देखो भाई एक वर्ग है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो उसका नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या 8 गुना, ये है आपके सवाल, बताओ 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स या 8 टाइम्स। प्रीवियस ईयर का सवाल है, अभी रिसेंट लास्ट पेपर का। अगर उसकी साइड डबल हो रही है तो एरिया क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, एक झटके में ये सवाल कर दोगे तुम, 4 टाइम्स। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सरफेस ऑफ अ सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, 40 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर एट ₹20 पर 100 मीटर स्क्वायर इज, ये रही कॉस्ट 1032। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, करो। विमाओं 40 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर वाले एक ठोस घनाभ के पृष्ठ को प्रति पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की पर लागत ₹1032 है, एक्स का मान क्या है। चलो भाई खत्म करते हैं यहीं क्लास को। 4 ऑप्शन है, पहला 20, दूसरा 15, तीसरा 24 और चौथा 12। 2023 सीटेट का सवाल, 2023 अभी जो तुम्हारा आखिरी सीटेट हुआ है उसका सवाल है, ठीक है। चलो भाई यहीं खत्म करते हैं, इसको तुम सॉल्व करना, दिमाग लगाओ, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।